स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव ने किया किनारा। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। स्वामी की जगह अब केशव मौर्य पर डोरे डाल रहे हैं अखिलेश। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि किसी मुख्य विपक्षी पार्टी का वोट जब 10% बढ़ता है तो सत्ता उसे मिलती है, लेकिन यूपी में उल्टा हो गया है। बीजेपी का वोट 1-2% ही बढ़ा है, जबकि सपा ने 10% की छलांग लगाई है, लेकिन ये छलांग भी उसकी किस्मत को नहीं पलट पाई। वो विपक्ष में थी और विपक्ष में ही रह गई। अब अखिलेश हार के कारणों की समीक्षा में जुटे हैं। पार्टी में कई नेता चुनाव से पहले दूसरे दलों से आए थे। बीजेपी और बीएसपी से बहुत सारे विधायक भी आए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर के हिस्से हार लगी है। यानी जिन विधायकों को बीजेपी से टिकट मिलने का डर लग रहा था, उन्होंने पाला बदला और सपा से टिकट हासिल कर लिया। लेकिन जिसका डर था वो चुनाव में सामने आ गया। अब अखिलेश ऐसे नेताओं से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश का मोह स्वामी प्रसाद से भी भंग हो गया है। स्वामी प्रसाद पडरौना से बीजेपी विधायक थे, योगी सरकार में मंत्री थे। स्वामी इससे पहले भी बीएसपी में थे। बीएसपी में वो नेता विपक्ष थे। सदन के अंदर और बाहर उनकी मुखर आवाज सुनाई देती थी। सत्ता पक्ष में स्वामी से खौफ खाता था, विपक्ष की वो मुख्य ताकत होते थे। यानी वो जहां भी रहे उनकी हनक बरकरार रही। सपा में आए तो उन्होंने पडरौना की जगह फाजिल नगर से टिकट मांगा। अखिलेश ने उनकी मांग भी पूरी कर दी, लेकिन फाजिल नगर से स्वामी चुनाव हार गए। चुनाव हारे तो स्वामी की मुखर आवाज भी खामोश हो गई। उनके बयान ट्विटर तक ही सिमट गए। वो सोशल मीडिया पर निजी समारोह के फोटो या फिर अखिलेश के कार्यक्रम के फोटो ही शेयर करते दिखे। अखिलेश की फोटो शेयर करने का उन्हें फायदा भी मिला। स्वामी को अखिलेश ने विधान परिषद भेज दिया। स्वामी को विधान परिषद में सपा ने नेता विपक्ष बनाने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सपा से विपक्ष के नेता का पद ही छीन लिया। हवाला संविधान का दिया गया, जिसमें विपक्ष के नेता पद के लिए 10% सीटें अनिवार्य रूप से चाहिए थी और सपा इस दौड़ में पिछड़ गई। अब 2 साल का इंतजार करना है, जिससे विपक्ष के लिए जरूरी कोटा सपा पूरा कर ले। लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा? शायद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं होंगे, क्योंकि मौर्य से अब अखिलेश का मोह भंग हो चुका है। वो किसी और मौर्य नेता की तलाश कर रहे हैं और उनकी तलाश केशव मौर्य पर जाकर रुक गई है। केशव मौर्य बीजेपी के नेता है। विधानसभा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन वो पहले से ही विधान परिषद के सदस्य थे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम थे और दूसरे में भी डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में अखिलेश ने उन्हें सीधे सीएम पद ऑफर कर दिया, लेकिन शर्त रख दी कि 100 विधायक अपने साथ लाने होंगे और ये सभी विधायक बीजेपी के होने चाहिए। अखिलेश यूपी में ऑपरेशन साइकिल चलाना चाहते हैं और इसके लिए वो केशव मौर्य को कमान देना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो स्वामी प्रसाद को पूरी तरह से किनारे लगाने को भी तैयार हैं, क्योंकि केशव मौर्य सपा में आएंगे और यूपी के सीएम बन जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वैसे केशव मौर्य ने अखिलेश के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा है कि जैसे पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, वैसे ही सत्ता से बाहर आने पर अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। यूपी में सपा की सरकार 25 साल तक नहीं आएगी। अखिलेश पहले अपनी पार्टी संभालें। सपा के 100 विधायक पहले से ही बीजेपी में आने को तैयार है, लेकिन हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। केशव मौर्य ने भी अखिलेश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए आगे बहुत कुछ होना है। लेकिन इन सब के बीच स्वामी प्रसाद की बेचैनी बढ़ी हुई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि बीजेपी छोड़ने का फैसला उनकी जिंदगी के सबसे खराब फैसले में शामिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।